हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बाबू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। क्लास 10th के फिजिक्स में बेटा हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं। और आज देखने वाले बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक ना, समांतर क्रम संयोजन। खूब ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। और एक एक बच्चे को याद होना चाहिए और कॉपी पेन लेकर के बैठे बेटा, और एक एक चीज को आप नोट करते हुए चलें, ठीक। तो चलें बाबू, आज का कार्यक्रम बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए बेटा, तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रतिरोधों का संयोजन, और वो भी कौन सा, समांतर क्रम। एक दूसरा संयोजन, श्रेणी क्रम हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। नहीं देखे तो जाके जरूर देखें बेटा प्लेलिस्ट में, ठीक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, इंग्लिश में हम लोग क्या कह सकते हैं इसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, पहले हमने शुरू में ही बताया आपको, ठीक। सीरीज और पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, हमने बताया था कि कई प्रतिरोध हैं, कई रेसिस्टेंस है, या कई तार हैं, उनका अलग अलग, हर तार का प्रतिरोध होता है, ठीक। तार का छोटा टुकड़ा हो, बड़ा टुकड़ा हो, बहुत बड़ा तार हो, सबका अपना अपना रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। और प्रतिरोध क्या बताता है कि तार में कितनी आसानी से धारा प्रवाहित हो रही है। यदि ज्यादा प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मतलब विरोध करना, धारा के मार्ग में जो विरोध उत्पन्न हो रहा है वही प्रतिरोध है। जिस तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो आप समझ जाएंगे कि धारा के मार्ग में ज्यादा विरोध है, यानी धारा उसमें आसानी से प्रवाहित नहीं होगी। जिसमें कम रेसिस्टेंस होगा उसमें धारा आराम से, आसानी से क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो इसका मतलब हर तार का, हर वायर का क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, ठीक। ठीक है बेटा, अब देखें, अब इन प्रतिरोधों को जोड़ने का तरीका, ये कितने हैं, दो है। एक सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, इसे पहला तार ले लिया आपने, पहले तार के दूसरे सिरे को दूसरे तार के पहले सिरे से, फिर दूसरे तार के दूसरे सिरे को तीसरे तार के पहले सिरे से, तीसरे तार के दूसरे सिरे को चौथे तार के पहले सिरे से, क्रम से ऐसे जोड़ते हुए जब चले जाते हैं इन तारों को, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है, ठीक। ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है प्रतिरोधों का। समांतर क्रम में बहुत आसान, समांतर क्रम में क्या होता है कि चाहे जितने तार हैं, चाहे जितने प्रतिरोध हैं, सबका एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे एक बिंदु पर जुड़ा, सभी का, सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक ही बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे एक बिंदु पर जुड़ा होता है। तो ये संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। ये समांतर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और समांतर क्रम संयोजन की जो सबसे खास बात है, जो सबसे नोट का पॉइंट है मेन, जो कि श्रेणी क्रम में बता चुके हैं, उसका ठीक उल्टा, एकदम ठीक उल्टा होगा। श्रेणी क्रम में नोट का पॉइंट हमने बताया था, आपको याद करना है, याद रखना है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल लगाने के लिए। हमने बताया था कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान, यानी सभी प्रतिरोध में धारा का मान समान। क्यों, हमने ये भी बताया था क्यों ऐसा होता है, ठीक। क्योंकि श्रेणी क्रम में बेटा एक ही रास्ता होता है, तो जितनी धारा आएगी सेल से, जितनी धारा आएगी उसके पास एक ही रास्ता है, तो जितनी धारा आएगी सब में होकर के गुजरेगी, ठीक। तो सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है, ठीक। श्रेणी क्रम यहां पर उसका ठीक उल्टा बेटा, ठीक। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होता है, जबकि सबका विभवांतर समान होता है। ये होता है भाई, हम समझाने वाले हैं। ये नोट, समांतर क्रम संयोजन कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है और नोट का पॉइंट क्या होता है, इतनी चीज अभी बताया हमने, जो कि अभी लिखने वाले हैं, और एक एक बच्चे को याद होना चाहिए, ठीक। तो समांतर क्रम संयोजन कहते किसे हैं, अभी समझाया हमने
लिख के आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम कह सकते हैं बाबू हो, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें, बाबू हो ध्यान देंगे, जिसमें सभी प्रतिरोधों का, जिसमें सभी प्रतिरोधों का एक सिरा, अभी फिगर से भी समझाएंगे, घबराने की बात नहीं है, पहले याद रखने की कोशिश करें बेटा। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का एक सिरा, एक सिरा एक बिंदु पर, जबकि दूसरा सिरा ठीक, सभी प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर, जबकि दूसरा सिरा दूसरे दूसरे एक बिंदु पर ठीक जुड़े हो तो, देख बेटा, दूसरे एक सिरे पर जुड़े हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। तो इसे समांतर, अभी फिगर बना के हम समझाएंगे आपको, घबराइएगा मत। समांतर क्रम संयोजन कहलाते हैं। ठीक है, एकदम सही। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर, जबकि दूसरा सिरा दूसरे एक बिंदु पर जुड़े हो तो इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसे बेटा वो क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक ना। अब देखें, इसमें हम लोग एक नोट का पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक बच्चे को इतना याद रखना होगा, ठीक, एकदम याद रखना होगा। हम कह सकते हैं कि इसमें नोट का पॉइंट बाबू हो, समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बाबू ध्यान देंगे आप, ठीक, समांतर क्रम संयोजन में, समझिए, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का विभवांतर, सभी प्रतिरोधों का विभवांतर समान, जबकि सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा, सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होता है। ठीक, अलग अलग होता है, एकदम याद रखिएगा बाबू हो, ठीक ना, ये चीज एकदम याद रखेंगे आप। ठीक, ये नोट का पॉइंट, परिभाषा हो गई, नोट का पॉइंट हो गया। ठीक, परिभाषा, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर, जबकि दूसरा सिरा दूसरे एक बिंदु पर जुड़े हो तो इसे समांतर क्रम संयोजन ठीक कहते हैं, कहलाते हैं, न लिख करके, ठीक बेटा, कहते हैं लिखेंगे, सुंदर लगेगा। ठीक है, अब बाबू हो, अब हम लोग ठीक ना यहाँ पे इसका फिगर बनाने वाले हैं और तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध जानते हैं क्या होता है, समांतर क्रम के लिए बेटा तुल्य प्रतिरोध यही आता है,
1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक, ये आता है, ये तुल्य प्रतिरोध है। और ठीक, ये सब तीनों प्रतिरोध है, इनका तुल्य प्रतिरोध यही आता है। तो चले हम लोग देख लेते हैं। तीन प्रतिरोध हम लोगों ने ले लिया और समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक, सभी लोग भैया ध्यान दीजिएगा। एक प्रतिरोध हो गया, दूसरा प्रतिरोध हो गया बेटा, तीसरा प्रतिरोध। ठीक, और ये मान लेते हैं कौन है, R1, और ये कौन है बेटा, R2, और ये कौन है, R3। और तीनों प्रतिरोधों को एक बैटरी से हमने जोड़ दिया ऐसे। ठीक, 20 वोल्ट की बैटरी है ये। तीनों रेसिस्टेंस को हमने जोड़ दिया, R1, R2, R3। तो समांतर क्रम में है ये पैरेलल में। आप देख रहे हैं परिभाषा यही है कि जितने प्रतिरोध हैं सबका एक सिरा एक का बिंदु पर होना चाहिए और दूसरा सिरा दूसरे एक बिंदु से जुड़ा होना चाहिए। आप देख लीजिए तीनों को ध्यान से। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का एक सिरा एक बिंदु पर आके जुड़ा हुआ है। फिर तीनों का बचा हुआ दूसरा सिरा दूसरे एक बिंदु पर जुड़ा हुआ है। स्पष्ट है कि ये तीनों R1, R2, R3 इस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी समांतर क्रम संयोजन में ये तीनों हैं। सही बात है, एकदम सही है। अब देखिए बाबू भैया हो, ध्यान दीजिएगा। अब इनमें जो जाने वाली धारा है वो अलग अलग होगी, जबकि विभवांतर समान होगा। आप कहेंगे आप विभवांतर कैसे समान होगा? ये देखिए बैटरी है, बैटरी अपने दोनों सिरों के बीच समान विभवांतर बनाए रखेगी। बैटरी इसीलिए होती है कि अपने दोनों सिरों, अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो अपने दोनों सिरों के बीच 12 वोल्ट बनाए रखेगी। उसका काम ही यही है। अभी नहीं कि डिस्चार्ज है, चार्ज की बात कर, स्वस्थ बैटरी। ठीक, तो उसके दोनों सिरों, 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट बनाए रखेगी। ठीक है, अब उन दोनों सिरों के बीच चाहे जो कुछ भी जोड़िए, आप बल्ब जोड़िए, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, ठीक, जोड़ेंगे तो उन सभी बल्बों का ठीक वोल्टेज 12 वोल्ट ही रहेगा। ठीक, तो देखें वही चीज यहां पर है। देखें बैटरी का एक सिरा यहां है, तार ही ना आया हुआ है, तो ये बैटरी का एक सिरा, हालांकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो इसका ये सिरा पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। पहले देखें बैटरी का एक सिरा बाबू यहाँ है, बैटरी का दूसरा सिरा यहाँ है। अब इन दोनों सिरों के बीच कुछ भी जुड़ा हो, उन दोनों सिरों के बीच, ठीक। अब देखें बैटरी का एक सिरा यहाँ है, बैटरी का दूसरा सिरा यहाँ, बैटरी V वोल्ट की है, इसका मतलब इन दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो V वोल्ट होगा, V वोल्ट विभवांतर होगा। अब इसके बीच में चाहे जो कुछ भी जोड़िए सबका विभवांतर V वोल्ट ही होगा। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच भी जुड़ा हुआ है R1, इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच R2, इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच R3। तो बैटरी V वोल्ट अपने दोनों सिरों के बीच बनाए रख रही है। इसका मतलब ठीक सबके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर V वोल्ट ही होगा। तो इस तरीके से बाबू समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब आप समझ सकते हैं कि सभी हम बना देते हैं, बल्कि ठीक सभी जितने भी, देखें, हाँ, जितने भी प्रतिरोध हैं, जैसे यहां से स्टार्ट कर देते हैं, इसके दोनों सिरों के बीच का भी विभवांतर भी होगा, ये दूसरे वाले के भी दोनों सिरों के बीच का विभवांतर भी होगा, और तीसरे वाले के भी दोनों सिरों के बीच का विभवांतर भी ही होगा। ठीक, अब एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, बताइए आप ध्यान दीजिएगा। V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, पढ़े हैं ना, एकदम सही। अगर आर को यहाँ आई को इधर, तो V अपॉन आर इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, आई। अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, V आई यहाँ गया, आर यहाँ गया, तो V अपॉन आर इज इक्वल टू आई होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। एक V अपॉन आई, आर इज इक्वल टू आई। अब चलिए V तो चलिए सब में समान है, लेकिन R का मान अलग अलग आ रहा है। यहाँ R1 अलग है, R2, R3, सब में R का मान अलग अलग है। अब बताइए जब R चेंज होगा तो ये अनुपात चेंज होगा, यानी I का मान अलग अलग होगा। सब में I का मान बेटा हो अलग अलग होगा। ठीक, क्यों? V बाई आर बराबर I। ठीक, पहले में R1 है, चेंज हो गया, दूसरे में R2 है, तीसरे में R3, तो ये अनुपात लगातार चेंज होगा, जिसके कारण धारा I का मान अलग अलग वैल्यू आएगी। और वैसे भी कह सकते हैं कि यहां से जो धारा चलेगी वो मान लेते हैं कितनी है, I। चलिए ठीक है, यहां तक तो I है, लेकिन आगे इसके पास तीन रास्ते हैं, ये कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी। अगर वैल्यू सेम होती तब तो समान 3 भागों में बढ़ जाती, लेकिन वैल्यू सब अलग अलग है, तो अलग अलग धारा जाएगी बेटा। ठीक, कितनी जाएगी वो बात की बात है, पहले ये जानिए अलग अलग। इसमें कितनी धारा जाएगी, I1, इसमें कितनी धारा जाएगी, I2,
भैया वो इसमें कितनी धारा जाएगी, I3। ठीक, हाँ देखिए बेटा, अब जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग इसमें, हाँ सब में अलग अलग धारा चली गई। ठीक, इसमें I1, इसमें I2, इसमें क्या I3, अलग अलग करंट है सब में। अलग अलग सब में धारा का मान हम निकाल लेते हैं, जो अलग अलग होता है, जैसे श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग था, सबका विभवांतर हम निकाले थे, अपने आप फार्मूला आ गया था, सबको जोड़ दिया गया। यहाँ सब में धारा निकालेंगे और सब धाराओं को जोड़कर आई निकाल लेंगे, और बी में आई से डिवाइड कर देंगे, पूरा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। पूरे वोल्टेज में पूरी धारा से डिवाइड करेंगे, पूरा रेसिस्टेंस आएगा। ठीक, यही तरीका है। तो चलें सबसे पहले सब में अलग अलग धारा हम निकाल लेते हैं। ठीक, R1 में धारा, R1 प्रतिरोध में भैया हो, R1 प्रतिरोध में धारा यानी I1। ठीक, R1 प्रतिरोध में धारा क्या, R1 प्रतिरोध में धारा। ठीक, ये क्या है I1, सही है ना बेटा, सही है। फिर I1 निकाल लेते हैं हम लोग, तो I इज इक्वल टू V बाई आर होता है। तो इस फार्मूले से जो I1 आएगा वो V बाई क्या आ जाएगा, R1, क्योंकि V तो तीनों में सेम है, तो I1 इज इक्वल टू V बाई आर। अब इसी प्रकार बाबू हम लोग किस में निकालेंगे, R2 प्रतिरोध में धारा, R2 प्रतिरोध में धारा क्या होगी, I2। अब भैया यहाँ I2 हम लोग निकाल सकते हैं, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V अपॉन R2, एकदम सही। चलिए इसी तरीके से यहां भी देख लेते हैं। अब हम लोग R3 में धारा यानी I3 चाहिए, R3 प्रतिरोध में धारा, सही बात है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। R3 प्रतिरोध में धारा यानी हमें क्या चाहिए, I3। ठीक, तो भैया I3 इज इक्वल टू V अपान R3। अब हम लोग बाबू वो क्या निकाल लेते हैं, कुल धारा, कुल धारा I। तो आप देख रहे हैं I ही I1 I2 में I3 में टूट रही है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I हो जाएगा। तो कुल धारा बेटा ध्यान दीजिएगा, कुल धारा इज इक्वल टू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस क्या भैया I2 और प्लस क्या I3। अब ठीक, I1 I2 की वैल्यू रख देते हैं V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3, सही है। B कॉमन कर लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो I इज इक्वल टू V कॉमन कर लिया आपने, यहाँ क्या मिला, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, एकदम सही। ध्यान से देखते रहे, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। अब B नीचे चले जाते हैं, लेके चले जाते हैं, तो यहाँ क्या आ गया, I बाई V इज इक्वल टू क्या मिला, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो गया। अब I अपान V, अब जानिए 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 जानिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, I बाई V क्या है, V बाई I। अगर V बाई I लिखें, V बाई I इज इक्वल टू R है, तो उलट इसको उल्टेंगे तो इसको भी पलट देंगे, तो I अपान V इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे बेटा, 1/R, एकदम सही, यही चीज है। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, बल्कि यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, I अपान V इज इक्वल टू 1/R। ठीक, V अपान आई इज इक्वल टू आर, V अपान आई इज इक्वल टू आर, तो I अपान V इज इक्वल टू 1/R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये तुल्य प्रतिरोध आया किसमें, समांतर क्रम संयोजन में। ठीक, हमने पूरा ये समांतर क्रम संयोजन आपको बताया हुआ है, और हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक, पूरी बात खूब डिटेल में हमने बता दिया, सब कुछ आपको खूब बढ़िया से नोट करिएगा। चलिए अब हम इस पे कुछ सवाल बताने वाले हैं, एक आध दो पहले हल्के बताएंगे, और फिर एक पीरियड पूरा श्रेणी और समांतर क्रम पे खूब बढ़िया बढ़िया सवाल हम अगले लेक्चर में बताएंगे, तो इसलिए एकदम लगातार बने रहें बेटा। ठीक, काफी बढ़िया पॉइंट है सब। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और कुछ सवाल हम श्रेणी और समांतर क्रम मिला के बताते हैं हम आपको। ठीक, जैसे पहला एग्जाम्पल फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, पहला एग्जाम्पल ऐसे दिया हुआ है, मेरी बात ध्यान से देखिए।
ये ऐसे दे दिया, ध्यान से देखिएगा बेटा, ऐसे दे दिया, बहुत आसान बता रहे हैं शुरू में, ठीक, ये ऐसे दे दिया, यहाँ पे पॉइंट ए दे दिया और यहाँ पे पॉइंट बी दे दिया, ठीक भैया। ये क्या है R1, सॉरी वैल्यू लिख देते हैं ना, तो अब एक एक ओम की प्रतिरोध है, तो अब मान लेते हैं एक, ये भी एक ओम है, ऐसे ओम बनाते हैं, आप भी याद रखिएगा, ये भी एक ओम का है, भी एक ओम का है, सबके सब प्रतिरोध एक एक ओम के हैं। तो हमसे सवाल यही कह रहा है कि देखो बेटा, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक भैया, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ध्यान देना, ठीक, ये हमारा सवाल है। तो चलिए हम आपको सॉल्व कर देते हैं इस सवाल को खूब बढ़िया तरीके से, ठीक। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, हाँ आपको ये पता लगाना होगा कि कहां श्रेणी क्रम है, कहां समांतर क्रम है। श्रेणी क्रम में आपको ये आना चाहिए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे, ये श्रेणी क्रम। और ये भी जाना समांतर क्रम का मतलब सबका जितने हैं सबका एक ही सिरा पर, एक बिंदु पर एक ही सिरा जुड़ा होना चाहिए, दूसरे बिंदु पर दूसरा सिरा। तो हालांकि कुछ मिश्रित भी मिलेंगे, तो वहां घबराने की बात नहीं है, ठीक। श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों देखने को मिलेगा। तो कैसे लगाएंगे सवाल, देखें, तो इसमें देखना होगा कि कहां समांतर क्रम है, कहां श्रेणी क्रम है, ठीक। यहां देखें बेटा, ध्यान दीजिए सभी बच्चे, यहां देखें, इन दोनों को पहले देखिए, इसका एक सिरा यहाँ, दूसरा, इसका भी एक सिरा यहाँ, इसका दूसरा सिरा यहाँ, दूसरा सिरा यहाँ, इसका मतलब दोनों का एक सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा दोनों का दूसरे एक बिंदु पर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। तो इनका तुल्य प्रतिरोध हम पहले इनका निकालेंगे, फिर देखें बेटा, इनका तुल्य प्रतिरोध हम कितना मान लेते हैं, R1, ठीक है। अब आप जरा देखें, एक ओम ये R1 आ गया, तो इन दोनों को हटाकर अकेले R1 लगाना होगा। इसका मतलब यही होता है, तुल्य प्रतिरोध का मतलब जिनका जिनका तुल्य निकाल रहे हैं उनका बराबर समान कार्य वो करेगा, तुल्य वाला। तो यहाँ दोनों को हटाकर यहाँ क्या जोड़ देंगे, R1, दोनों मिलकर जितना काम कर रहे हैं तो उतना R1 अकेले काम करेगा। तो यहाँ R1 लगा देते हैं बेटा। जैसे ही R1 लगाएंगे, जरा सोच के देखें आप, 1 ओम, R1 और 1 ओम, ये तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, और श्रेणी क्रम वाला फार्मूला लगा के हम तुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, हालांकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है हमने, तो हम यहाँ पे ऐसे ही आप समझ लीजिएगा, ठीक, इनको इनको, इसका मतलब हम सबसे पहले 1 ओम व 1 ओम इस क्रम में समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका इनका तुल्य प्रतिरोध, ठीक, इनका तुल्य प्रतिरोध, भैया समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है, R1, ठीक। आप समझ गए, जैसे R1 लिखेंगे आप समझ जाइएगा कि यही वाले हैं, एक एक ओम, सब एक एक ओम है, लेकिन ये वाले हैं, इनकी बात चल रही है, ठीक, R1। तो समांतर क्रम में अभी अभी फार्मूला हम लोगों ने देखा कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ दो ही हैं, एक ओम एक ओम, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध यानी 1/R1 जो है इनका, ये किसके बराबर होगा, 1/1 प्लस 1/1, ठीक। 1/, ये 1 ओम और 1/, ये 1 ओम, सही है, एकदम सही। इनको जोड़ देंगे बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, 2/1, सही है, एकदम सही। अब पलट देंगे, R1 हमें चाहिए, तो R1 यहाँ पे देखने को मिलेगा, R1 इज इक्वल टू कितना हो बाबू, यही ना है, सही तो है, हाँ, R1 इज इक्वल टू भैया हो 1/2 ओम हो गया, सही है, R1 आ गया बस। फिर हम लोग बेटा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिख सकते हैं क्या, R1 1 ओम, R1 व 1 ओम, ऐसे 1 ओम R1 व 1 ओम किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः
इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आर, पूरा आ जाएगा क्योंकि यही ही है बस तुल्य प्रतिरोध आर। तो श्रेणी क्रम में सब लोग जानते हैं आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, मतलब जितने होते हैं सबको जनरली जोड़ दिया जाता है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस बीच में क्या है आर वन है और प्लस वन, ठीक, ये सब ओम में है। हाँ ये हो गया। अब देख बेटा, तो यहाँ पे आर वन भी हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो वन प्लस आर वन कितना आया हुआ है 1/2, तो वन प्लस वन बाई टू प्लस वन, सही है ना, एकदम सही है। अब आर इज इक्वल टू ऐसे ही जोड़ सकते हैं, एक ओम ही है, एक ओम ही, 2 ओम या आधा ओम, 2.5 ओम हो जाएगा कि नहीं, और 2.5 ओम को क्या लिख सकते हैं 5/2 ओम, ठीक, या आगे हम बढ़ा के लिख सकते हैं क्या 2/5 ओम, सही है ना, एकदम सही है बेटा, ठीक। तो इस तरीके से एक आसान सवाल हमने बताया, एक और बढ़िया सवाल हम लोग देख लेते हैं, ठीक, ध्यान, हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। एक और बढ़िया सवाल हम लोग फट से देख लेते हैं, देखिए अगले पेज पे, हाँ देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, ठीक, फट फट हम लोग लगा देंगे इनको। ये भी मान लेते हैं 1 ओम, ये भी 1 ओम और ये भी 1 ओम, 3 प्रतिरोध हैं, ए पॉइंट हो गया और ये बी हो गया। हम यहाँ तुरंत लिख सकते हैं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ये चीज, ठीक, तुरंत हम लोग सॉल्व कर देते हैं। पहले देखें बेटा, अब यहाँ दिमाग लगाना होगा, पहले ये दोनों और फिर ये, ठीक, ये दोनों साथ में है एकदम, तो यहाँ पे जुड़े हैं, देखें ये दोनों किस क्रम में है, देख सकते हैं श्रेणी क्रम में है, फिर जो आएगा इन दोनों को हटा देंगे, लगा देंगे, फिर वो और ये समांतर क्रम में हो जाएंगे, एकदम आसान। तो इनकी जो तुल्य धारिता हम यहाँ पे C1 मान लेते हैं, C1, तो हम लोग सवाल को फट से 1 मिनट में सॉल्व कर देते हैं, ठीक। देखें बेटा, सबसे पहले तो यही लिख देते हैं 1 ओम व 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता, ठीक, इनकी तुल्य धारिता हम लोग निकाल लेते हैं, 1 ओम श्रेणी क्रम, सॉरी हो तुल्य प्रतिरोध 12th का याद आ जा रहा है हमको, ठीक, अतः इनका इनका तुल्य प्रतिरोध ना, इनका तुल्य प्रतिरोध, ये C1 ना लिख के R1 लिख देते हैं, ठीक, अब सही R1, ठीक। अब बेटा हो तुल्य प्रतिरोध R1, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा 1 + 1, कितना 2 ओम हो जाएगा। अब R1 और ये 1 ओम, इन दोनों को हटाकर R1 यहां लगा दिया, R1 और 1 ओम समांतर क्रम में, हम यहाँ पे तुरंत लिख देते हैं 1 ओम व R1 समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R, ठीक। अब 1/R करेंगे यहाँ पे, 1/1 + 1/R1, ठीक, तो 1/R इज इक्वल टू भैया 1/1 + 1/R1, R1 कितना आया हुआ है 2 ओम आया हुआ है, ठीक, 2, तो 1/2 कर लेते हैं, ये 1 ओम है, आधा ओम 1.5 ओम हो गया, ठीक, या इसे चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक, 3/2 ओम, ठीक, नहीं ये 3/2 हो गया, 2 एकम 2 1 3, ठीक।
अब 1/r इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/2 ओम। r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2/3 ओम। ठीक, इस तरीके से ये हमने इस सवाल को भी बढ़िया से बता दिया। तो आज का कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास में और बढ़िया बढ़िया सवाल हम आपको बताएंगे, और हमें उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।